कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, पंजाब कांग्रेस में जिस तरह अंतर्कलह दिखाई दे रही है, लगातार कई बयान सामने आ रहे हैं पब्लिक फोरम पे। इसी बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की, नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी राहुल गांधी से मुलाकात की। क्या आपको उम्मीद है कि ये जो पूरा मसला है वो कहीं ना कहीं सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है? लग तो ऐसे ही रहा है जी। आगे भगवान जाने। लग तो ऐसे ही रहा है कि सुलझ जाना चाहिए ये मसला। हाँ जी। सर, आपकी तरफ से जो कमेटी के सामने डिमांड्स रखी गई थी, कमेटी की तरफ से जो सभी एमएलएज एमपी से बातचीत हुई, उसके बाद एक 18 पॉइंट्स का एजेंडा कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिया था अगले चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए। तो आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं काम अब दोबारा से शुरू हो गया है? जो पोल प्रोमिसेस थे वो पूरे नहीं हुए थे, उन पे काम करना अब शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने? ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही बता सकते हैं। इसके बारे में हमें तो कोई ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। मगर अगर जो डायरेक्शंस दिए हैं उनको करना चाहिए और जल्दी से करना चाहिए। टाइम बहुत कम है। लोगों में बहुत बड़े पैमाने पर बेचैनी है इस बात की, और कांग्रेस का काडर भी महसूस करता है कि अगर ये जो 18 पॉइंट प्रोग्राम है और स्पेशली जो गुरुओं के साथ किया हुआ वादा है, जो हमारी होली बुक हाथ पर रखकर कसम उठाई हुई है कैप्टन साहब ने, अगर वो इम्प्लीमेंट ना हुआ तो फिर पार्टी का बहुत सारा कलेक्टर लॉस होगा। सर, बहुत सारे ऐसे पोल प्रोमिसेस थे, खास तौर पे अगर हम बात करें तो पावर सप्लाई का जो मसला है वो कहीं ना कहीं बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी 300 यूनिट फ्री देने की का वादा कर दिया गया है। कांग्रेस में लगातार जैसे नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से भी ये डिमांड उठाई जा रही है कि कांग्रेस को अपना एक पंजाब बेस्ड प्रोग्राम पूरा प्रिपेयर करना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये जो 18 पॉइंट्स एजेंडा दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं देरी हो गई है, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस बहुत करीब आ गए हैं और भी पार्टीज इस मुद्दे को उठाने लग गई है? कांग्रेस को कुछ नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है इस मुद्दे पर? अगर तो पूरा कर देंगे 18 पॉइंट, ये जो उनको प्रोग्राम दे रखा है, तो फिर तो नुकसान कम होगा। अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर नुकसान होगा, ये तो कोई दो राय नहीं है। अब तो डिपेंड करता है चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की टीम पर और उनके ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं कि वो करते क्या है। अगर तो नीयत और नीति होगी फिर तो हो जाएगा। अगर नीयत और नीति मिसिंग है फिर कुछ नहीं हो सकता। सर, इलेक्शन से पहले आपके अनुसार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए इस समय? सबसे बड़ा फोकस तो है जैसे गुरुओं के साथ किए हुए वादे हैं। जो हमने कहा था कि जो गुरु ग्रंथ साहब, पावन गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हुई है और सब्सिक्वेंट फायरिंग हुई है, जिन लोगों ने करवाई है उनको हमने वादा किया था उन सभी को, उनके खिलाफ चलान पुटअप होंगे और कचहरी में, कोर्ट्स में उनके खिलाफ एक्शन शुरू करवाएंगे हम। नंबर टू है जो ड्रग्स का मुद्दा है कि जो पॉलिटिशियंस और पुलिसमैन ड्रग डीलर्स के साथ इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने एक पूरी पीढ़ी जो है हमारी, हमारे एक पूरी जनरेशन जो है उसको इतने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया है, उन सभी का पर्दाफाश करना, उन पर एक्शन करना, ये एक दो बेसिक मुद्दे थे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने प्रॉमिस किए थे। उसके बाद जैसे ये बिजली का आप बता रहे, बिजली पंजाब में इंडस्ट्री को भी और कमर्शियल जगह पर भी और स्पेशली डोमेस्टिक जो घरों की बिजली है उसके बिल्स बहुत ज़्यादा है। हर आदमी, विशेष तौर जितने मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके बस जितनी उनको आमदन है उतना तो बिल आ रहा है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को बहुत जल्दी से इसका कुछ ना कुछ संविधान इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। ऑलरेडी ही देखिए फार्मिंग सेक्टर को हम काफ़ी सब्सिडाइज करते हैं। किसानों की सारे देश में एक ही स्टेट है जो कंप्लीट एग्रीकल्चर सेक्टर को जितनी बिजली जा रही है 7,000 करोड़ की सब्सिडी, और तकरीबन 4,000 करोड़ की सब्सिडी हम 200 यूनिट जो है शेड्यूल कास्ट, क्योंकि पंजाब में 1/3 हमारे दलित भाई, उनको सब्सिडी जा रही है, बैकवर्ड क्लासेस को जा रही है, उसमें बीपीएल फैमिलीज़ जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज़ हैं उनको सब्सिडी जा रही। तो 4,000 करोड़ की ये भी, और अब आया ये 300 यूनिट का। हमारी भी यही डिमांड है कि 200 तो आप दे रहे हो इन कैटेगरीज को, आप जनरल कैटेगरी को भी दीजिए, क्योंकि लोगों के बिल बहुत ज़्यादा है। या बिल कम कीजिए या सब्सिडी, सब्सिडी देंगे तो फिर अपने आप ही बिल कम हो जाएंगे उनके लिए। मगर 4-5 हज़ार करोड़ रुपये एडिशनल गवर्नमेंट को चाहिए पर ईयर। तो अब कहीं ना कहीं से इनको रास्ता ये ढूंढना ही होगा। ये
इमीडिएट काम है। फिर उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन के हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है। और उसके अलावा पंजाब में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो ये है कि हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो सारे के सारे पंजाब से अपनी ज़मीनें, ज़रख़ेज़ ज़मीनें बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, बैंक बैलेंसेस निकाल रहे हैं और सारे के सारे विदेश में जा रहे हैं। 1.5 लाख बच्चा हर साल पंजाब का बाहर जाता है। और एक इंटेंसिव स्टडी हुई है पंजाब और पंजाबी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने और प्रोफेसर्स ने की है, जिस स्टडी ने ये बात बताई है कि तकरीबन 28,000 करोड़ रुपया हर साल का पंजाब में रेवेन्यू जो है बाहर जा रहा है। बच्चों की एजुकेशन में जा रहा है, बच्चों को वीज़ाज़ में जा रहा है, अपनी जायदादें बेच बेच कर शिफ्ट लोग कर रहे हैं वहाँ, बैग एंड बैगेज जा रहे हैं। और उसके साथ एक तो देखिए जो हमारे नौजवान पढ़े लिखे बच्चे हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। देखिए क्वालिटी जो है बच्चों की, जिन्होंने अपनी स्टेट में काम करना था या देश के लिए काम करना था, वो अब इधर काम ही कोई नहीं कर रहा। कोई आर्मी में पहले सबसे ज़्यादा भर्ती आर्मी में ऑफिसर्स में और जवान्स में पंजाब की थी, अब मेरे ख्याल सबसे कम हो गई है। पैरा मिलिट्री फोर्सेस में कम हो गई है। हमारे डॉक्टर्स जो हैं, कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो सारे जब डॉक्टर बनते हैं तो सारे विदेश जा रहे हैं, इंजीनियर सारे बाहर जा रहे हैं, आर्किटेक्ट्स बाहर जा रहे हैं। तो ये जो ब्रेन ड्रेन है, इसका तो बहुत बड़ा नुकसान देश को भी हो रहा है और हमें भी हो रहा है। और इसी हिसाब से अगर चलता रहा, 3 करोड़ की हमारी आबादी है, 1.5 लाख अगर बच्चा हर साल जाता है तो 30 साल में तो तकरीबन मुझे लग रहा है पंजाब खुद ही नॉन पंजाबीज पंजाब में मेजॉरिटी पे हो जाएंगे, पंजाब के लोग खुद ही मिनॉरिटी में अपने सूबे में हो जाएंगे। तो ये तो एक बहुत चिंता की बात है। सर, पंजाब के लिए माइग्रेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी है पंजाब गवर्नमेंट को उस चीज़ के लिए? देखो सबसे पहले है क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, क्वालिटी एजुकेशन और स्किल मैनेजमेंट। आप देखिए अब स्किल मैनेजमेंट का है, पुराने वक्त में आईटीआईस थे, पॉलिटेक्निक्स थे, नौजवान बच्चों को अपनी अपनी जगह पर किसी को पेंटर का काम मिलता था, किसी को इलेक्ट्रीशियन का काम मिलता था, किसी को रेवरिसेशन में काम मिलता था, किसी को ड्राइवर्स का काम मिलता था। तो इन नौजवान बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी है। अब तो या तो गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं, नहीं तो बाहर चले जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब तो इतनी मिल नहीं सकती, तो हमें इंडस्ट्री लाने की ज़रूरत। पंजाब में देखिए स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री, किसी टाइम पंजाब वाज द नंबर 1 स्टेट। आप लुधियाना से लेकर सारा देखिए, गुराया, फगवाड़ा, राजपुरा से लेकर सारी जीटी रोड, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज थी। और ये हमें जितनी देर का हम डेवलप नहीं करते, रीडेवलप नहीं करते, उतनी देर फिर पंजाब की बात नहीं बन पाएगी जी। तो ये सबसे बड़ी चिंता है कि नौजवान बच्चे बाहर ना जाएं, मगर हम उनको कोई फैसिलिटी इधर देंगे, उनको अपने पाँव पर खड़े होने की कोई ऐसी समर्था बख्शेंगे तो वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ढूंढ पाएंगे। तो एग्रीकल्चर तो होल टाइम सारी फैमिली एग्रीकल्चर पर नहीं रह सकती। ओनली फ्यू मेंबर्स हर रोज़ एग्रीकल्चर पर, तो आप 2-3 घंटे भी आपको मिल जाए तो बहुत है। उसके अलावा द होल फैमिली मस्ट हैव सम सप्लीमेंट, उनकी उनकी लाइफ को सप्लीमेंट करने के लिए कहीं इंडस्ट्री लगी हो या छोटा कारोबार हो, इसी से ही काम चल पाएगा जी। हाँ जी। सर, मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको असेंबली पोल्स से पहले जिन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम पे कांग्रेस के सामने दिखाई दे रहा है वो है कि इंटरनल क्लैशेस दिख रहे हैं। पूरा फोकस जो है वो इंटरनल क्लैशेस पे आ गया है, रादर देन कि इन इश्यूज़ पे ध्यान दिया जाए, उनके ऊपर काम किया जाए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कुछ कदम उठाने की पार्टी हाई कमांड की तरफ से या फिर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूरत है? एकजुट होने की कितनी ज़्यादा नीड इस टाइम आपको दिखाई दे रही है? सबसे ज़्यादा नीड इसी बात की है। देखिए दो, सबसे पहले ये समझिए पंजाब बॉर्डर स्टेट है। जब भी इंटरनली आपकी गवर्नमेंट कमज़ोर होगी तो एक्सटर्नल फोर्सेस दखल देंगी। देखिए पीछे इश्यूज आपने देखे, ड्रोन के साथ वेपन फेंके गए पंजाब में, स्मगलिंग होती है बड़े पैमाने पर, अक्रॉस दी बॉर्डर से बड़े पैमाने पर नशा, हेरोइन, दूसरा चौथा आता है, वेपन्स आते हैं, ड्रग्स आते हैं। तो अगर गवर्नमेंट मजबूत है, ऑन दी टोज़ है, आपकी पुलिस फोर्स ऑन दी टोज़ है, आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस, अगर माहौल अच्छा होगा तो ये इलीगल एक्टिविटीज़ भी रुकेंगी। अगर
गवर्नमेंट बीच में से कमज़ोर हो जाएगी तो इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, जो देश के लिए भी बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। नंबर 2, मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमारी पार्टी हाईकमांड ने सभी की बात सुन ली, और जो भी मिनिस्टर्स की, एमपीज़ की या एमएलएज़ की जो इश्यूज उन्होंने उठाए हैं वो सीएम से टेकअप करें, और किए भी हैं उनको, और जल्दी से जल्दी वो सारे इश्यूज पर काम हो और उनको एड्रेस किया जाए और लोगों की सेटिस्फेक्शन कराई जाए। ये अगर ये सभी कुछ हो जाएगा तो रीजनेबली ठीक हो जाएगा सारा काम। हाँ जी। हमारे साथ मौजूद थे राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा, जिनका ये कहना है कि पंजाब कांग्रेस जब इंटरनली स्ट्रांग होगी तो एक्सटर्नल फोर्सेस भी उन पर अटैक नहीं कर पाएंगी। आने वाले चुनावों में जो कुछ मुद्दे अभी तक नहीं उठ पाए हैं, जिन पर काम नहीं हो पाया है, उन पे अगर ध्यान दिया जाए तो पंजाब में कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आने की क्षमता रखती है। मैं न्यामिका सिंह, दिल्ली से, ईटीवी भारत के लिए। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।